किस किस बात से डरूं? एक लड़की हूं, इस बात से डरूं? लड़की होकर पढ़ लिखना चाहती हूं, इस बात से डरूं? पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूं, इस बात से डरूं? नौकरी कर कर माँ बाप को खुश रखना चाहती हूं, इस बात से डरूं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूं, जहां पर हम देखेंगे एक 20 साल की लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरे ही नहीं पूरे देश भर के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया। जी बिल्कुल, 20 साल की लड़की जो बालासोर उड़ीसा से बीएड कर रही थी। बीएड का मतलब पता है क्या है कि वो फ्यूचर में टीचर बनने वाली थी, वो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाने वाली थी, लेकिन आज वो हमारे साथ खुद ही नहीं है। एक लड़की जिसने 2 जुलाई को खुद को आग लगा ली और आग लगाने का रीजन ये दिया गया कि उसको बहुत टाइम से उसके खुद के कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स, कुछ स्टाफ मेंबर्स हैरास कर रहे थे। उसने ये चीज अथॉरिटी को भी बताई, लेकिन उसको ही ब्लेम कर दिया गया। उसको कहा गया कि नहीं, तुम ही गलत होगी, क्योंकि वो लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। उसको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिया गया। वो कॉन्स्टेंटली बोलती रही कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे न्याय दिलाओ, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको न्याय नहीं दिलाया। और जब उसने खुद को आग लगाई तो उसको एम्स लेके तो गए, लेकिन उसका क्या फायदा? उसकी 85% ऑफ बॉडी जो है जल चुकी थी और इस कंडीशन में वो सिर्फ 12 दिन तक ये लड़ाई लड़ पाई और ऑन 14 जुलाई 2025 उनकी डेथ हो गई। मरते टाइम भी उसने यही कहा कि उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्लियरली नाम बोल दिया उसने उन लोगों को और कहा कि इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरे साथ जो होना था शायद हो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, इस चीज का ध्यान अथॉरिटी को रखना चाहिए। अब अथॉरिटी कब इस पे एक्शन लेती है मुझे नहीं पता। क्या पता अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया हो व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम नॉट श्योर। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। इसी कंडीशन को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं, वो भी उड़ीसा गई, वो भी उनकी फैमिली से मिली और इसी के बारे में राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके बात की। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें ऐसी जगह पर क्यों हो रही हैं जहां पर हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि हम पढ़ लिख लें, जिंदगी में कुछ अच्छा कर ले, ताकि वो भी प्राउड फील कर सके, ताकि वो भी फील कर सके कि हमारी बच्ची अब स्टेबल है, वो अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजार सकती है। और ये कोई एक केस नहीं था। अगर मैं बात करूं तो 2024 में पुणे में भी हमें ऐसा केस देखने को मिला। ये छोड़िए, 2025 के जनवरी में ही उड़ीसा का एक केस था जहां पे भी हमें ये सारी चीजें ही देखने को मिली। फरवरी में भी भुवनेश्वर का एक ऐसा केस हमारे सामने आया और अब जुलाई का केस तो हमारे सामने है। ये सवाल वही है, पढ़ाई की जगह पढ़ने के लिए है। अगर हम लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो हम चाहती हैं ना कि हम अपना करियर बनाएं, लेकिन ये सारी चीजें शायद से हमारे दिल में एक डर बिठा देती है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। यही नहीं, जब मैंने ये ग्राफ देखा ना तो मैं खुद डर गई और मुझे शायद से उस टाइम पे ये समझ आया कि क्यों मेरी मम्मा, जब मैं घर से निकलती हूँ और ऑफिस जा रही होती हूँ, मम्मी बोलती है बेटा ऑफिस पहुंच कर ना फोन करना, ठीक है। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आती हूँ तब मम्मा बोलती है बेटा जैसे ही ऑफिस से निकलो फोन करना। मेरे फादर मुझे 2 बार फोन करते हैं रास्ते में कि बेटा तुम ठीक से घर जा रही हो या नहीं जा रही हो। यही नहीं, मेरी माँ बालकनी में खड़ी रहती है कि मेरी बेटी आई कि नहीं। 5 मिनट अगर कैब लेट हो जाए ना, वो जो डर होता है ना मेरी माँ के फेस पे, वो शायद से मुझे इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से पहले उन्होंने ये ग्राफ देख लिया होगा और शायद से उनके दिल में भी वही डर होगा जो शायद से अब मेरे दिल में बहुत बैठ चुका है। यही नहीं, जब हम आगे चलते हैं तो सवाल ये उठता है कि न्याय मिलेगा, तो उसका सबसे बड़ा ना क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि न्याय के लिए हम लोग कैंडल मार्च तो करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कैंडल की जो आग है ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ लाइट के लिए नहीं है। ये आग हमारे दिल में लगी है कि हमें न्याय कब मिलेगा, हमें
क्यों ऐसा डर लग रहा है? हमें तो डर लगना ही नहीं चाहिए ना, न्याय तो मांगना ही नहीं चाहिए, न्याय तक बात आई क्यों? ये सारी चीजों की आग ही इस कैंडल के ऊपर लगी होती है। सिर्फ कैंडल मार्चेस नहीं होते हैं, ये आग होती है। सवाल ये उठता है कि कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, मैं शायद से कोई नहीं होती हूँ ये सारी चीजें बताने वाली, ये शायद से आपको खुद को पता होगा, लेकिन एक बार सोचिए, अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाने चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बने होने चाहिए ना, जिससे कोई भी ऐसा सोचने पे भी खौफ में आ जाए कि नहीं, अगर मैंने ऐसा सोच भी लिया ना तो मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने जाने चाहिए, और एक्शन तक बात ही नहीं पहुंचनी चाहिए। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दो ना कि दिल में डर बैठ जाए कि अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा ना तो भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। ऐसे रूल्स जो हैं बने होने चाहिए। यही नहीं, पुलिस है हमारे साथ, पुलिस है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें ज्यादा ट्रेंड फीमेल ऑफिसर्स चाहिए जो इन चीजों को समझ सके। अगर कोई लड़की आ रही है कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, तो वो बैठे, सुने, समझे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल बात क्या है, और फिर टाइमली अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले, बिकॉज एक्शन लेना भी जरूरी है। कोई बात नहीं, डर नहीं बैठ पाया है तो एक्शन तो ले सकते हैं ना, ताकि फ्यूचर में किसी के दिमाग में जो है डर बैठ जाए। यही नहीं, हमें सिखाना चाहिए कि देखिए, लड़कियों को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, मैं जानती हूं बहुत सारे लड़के जो हैं आज के टाइम पे लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वही बात है ना, कहावत है कि कुछ मछलियां तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वही बात है कि मैं जानती हूँ कि बहुत लड़के होंगे जो लड़कियों की इज्जत करते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ जिनकी मेंटालिटी शायद से अभी ठीक नहीं है, उनको भी सिखाने की जरूरत है कि देखिए, हमें ये एक सेफ वर्ल्ड बनाना है for males and females both. It's not just about females, it's about males as well. यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो कैंपस, वर्क प्लेसेस को इतना सेफ बनाते, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ ना, हर जगह कैमरेज लगे होने चाहिए, हर जगह सीसीटीवीज लगे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ तो वर्क प्लेसेस में पॉश है, पॉश, यस, देयर इज अ पॉश एक्ट। ठीक है, पॉश एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी फीमेल को लगता है कि उसको कोई मेल या कोई भी उसको क्या करे, हिरास करे, चाहे वो वर्चुअली क्यों ना हो, ठीक है, कि व्हाट्सएप पे क्यों ना हो, इंस्टा पे क्यों ना हो, अगर उसको लग रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही कुछ रूल्स, ऐसे ही कुछ पॉलिसीज हमें चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में डर बैठे, ताकि उन लोगों के दिमाग में डर बैठे जो कुछ गलत सोच सकते हैं, क्योंकि जो नहीं सोच सकते हैं ना, उनको इन चीजों से फर्क पड़ेगा ही नहीं। शायद अगर हम ये चीजें कर ले तो ये देश जो है एक सेफ प्लेस बन सकता है। और जिस बात से मैंने शुरुआत की थी ना कि किस बात से डरूं, शायद से इन सारे स्टेप से मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगी। मैं खुश होकर पढ़ाई करूंगी, मैं अच्छे से नौकरी करूंगी, अपने माँ बाप को प्राउड भी फील करवाऊंगी, लेकिन तब जब हमारे पास कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जिससे ऐसे लोग डरे जो ये गलत काम करने के बारे में सोचते भी हैं। क्योंकि हम नहीं खो सकते अब ऐसी और 20 साल की टीचर्स को जो शायद से बच्चों का भविष्य बना सकती थी। ये भी हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य ही बनाने जा रही थी। इसी के साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि देखिए कि हम लोगों से पहले ये हम लोगों पे पहले बात पहुंचती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हमारे तक बातें आती है, लेकिन यहाँ पे मीडिया भी थोड़ा जो है पीछे रह जाती है। अगर मैं बात करूँ कुछ बड़े स्टेट्स की, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, शायद से बैंगलोर, तो यहाँ का कोई भी केस होगा ना तो शायद से न्यूज़ पे जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह का केस होगा जैसे बालासोर, तो एकदम से न्यूज़ पे नहीं आएगा। लेकिन ये भी हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा क्या करें, एक्टिव रहे। इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।